मैंने आप सबका अभिनय सर पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। सब बहुत सही चल रहा है। कैसी चल रही है तैयारी? क्या चल रहा है आजकल? क्या कर रहे हैं आजकल? हेलो, हाय। आज की क्लास एक नए टॉपिक से क्लास शुरू होगी, सिंपल इंटरेस्ट से। बहुत मजा आने वाला है। सब कुछ सेटअप यहाँ पे खराब हुआ पड़ा था, स्टूडियो का भाई ने ठीक किया है, इसीलिए भाई को इंजीनियर कहते हैं। इंजीनियर की बात ही अलग होती है जी। अगर मैं आज इंजीनियर नहीं होता तो ये क्लास नहीं हो पा रही होती। अब इंजीनियरिंग है अपनी। देखो, हेडिंग लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है। नाम ही जिसका साधारण ब्याज है। ये मान के चलिए कि एक सवाल प्री हो या मेंस कभी कभार पूछ लेता है। मेंस में तो अब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्री में तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, साधारण ब्याज। पूरा का पूरा जो साधारण ब्याज टॉपिक है, देखिए ब्याज का कॉन्सेप्ट ही कब आया? ब्याज का कॉन्सेप्ट आया जैसे कि 100 रुपए की बात है, आप मुझसे 100 रुपए उधार लेके गए, तो जब आप मुझे लौटाने आते हैं तो मैं कहता हूँ कि यार मैं 100 में नहीं मानूंगा, आप मुझे कुछ फायदा दो। मेरे को क्या मिला? हर आदमी आज ये सोचता है मेरे को क्या मिला। तो जब ऐसी भावना आई, फायदे की बात आई, तभी प्रॉफिट लॉस आया। फिर लोगों ने कहा कि चलो प्रॉफिट लॉस तो सामान में, लेकिन अगर कोई किसी से 100 रुपए लेके जा रहा है और वो अपना फायदा कैसे सोचे, तो वो बोला कि जी मेरे को आप चलो 1 साल बाद 105 दे देना। तो जो 5 रुपए बढ़ा के दे रहा है, ये क्या हो गई? ब्याज हो गई। ये क्या है? ब्याज हो गई, इंटरेस्ट हो गया। यानी मेरा इंटरेस्ट तभी आएगा आपको पैसा देने में जब आप मुझे इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, तो आपने एक छोटी सी चीज देखी, मैं यहाँ पे बिल्कुल पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा शुरू से अंत तक। तो ये मान के चलो कि 3 क्लासेस में, 2 क्लासेस में ही कोशिश होगी कि लंबी लंबी क्लास लेके इसे खत्म करूंगा। तो चाहे प्री वाले बच्चे हैं चाहे मेंस वाले हैं, दोनों को साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास भी वक्त नहीं है इतनी क्लासेस करने के लिए, और अलग से मेरे पास भी नहीं है कि मैं अलग से कैसे पढ़ाऊं एक क्लास में कोई टॉपिक अगर मुझे लगता है कि लंबा है तो। थोड़ा मुश्किल है, बात कम करेंगे, सवाल ज्यादा। बच्चे पूछ रहे हैं सर आप क्या गिफ्ट कर रहे हो टॉपर्स को? अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इतने सारे गिफ्ट आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो इतने ज्यादा लेके क्या करेंगे? तो और फिर ये भी दिक्कत आएगी कि आप कहीं एक से ही ले पाएंगे। तो वैसे मैंने प्लान किया था कि मैं रॉयल्स रॉय के बारे में सोच रहा था कि 1 से लेकर के 1000 तक रैंक जिन बच्चों के उनको रॉयल्स रॉय वगैरह दें, क्योंकि छोटे मोटे गिफ्ट में कोई मजा नहीं है, आपको भी नहीं मजा आया। कोई ऐसे तुम वीआईपी नहीं हो कि तुमने झंडे गाड़ दिए हैं देश की सुरक्षा में, चाइना पे आक्रमण कर दिया तुमने, पाकिस्तान को अपना बना लिया, जो तुम गिफ्ट के हकदार हो। अरे ठीक है, एक सरकारी नौकरी तुमने ले ली, वो भी इसलिए कि तुम्हें शादी में दहेज चाहिए और तुम्हें शादी करनी है? गिफ्ट हमसे चाहिए। तो हम पढ़ा रहे हैं और बस उस लेवल का पढ़ा दें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो किसी गिफ्ट से कम थोड़ी है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होती है? रेट। रेट से सब कुछ निर्धारित होता है। रेट, रेट का मतलब होता है दर। दर का मतलब क्या है? जैसे मैंने भी कहा था कि अगर आप मुझसे 100 रुपए लेके गए और आपने 105 1 साल बाद दे दिए, तो जो ये 5 रुपए आपने मुझे ब्याज दी, 100 रुपए पे आपने 1 साल में ब्याज दी मुझे 5 रुपए। तो रेट एक तरीके से ब्याज ही है, बट 100 रुपए में 1 साल पर। रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन 100 इन ए ईयर। 1 साल में 100 रुपए पर ब्याज। इंटरेस्ट क्या है? 1 साल में 100 रुपए पर ब्याज। 1 साल में 100 रुपए पर ब्याज को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शिवम बाबू, ठीक है। तो 1 साल में 100 रुपए पर ब्याज को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं या रेट कहते हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो एस आई है, एस आई, वो बराबर आर होगी। कब? 100 रुपए पर और 1 साल में। ठीक है, 100 रुपए पर 1 साल में आर होगी। अगर 100 रुपए पर 1 साल में आर है, तो मैं ये कह सकता हूं 1 रुपए पे कितनी होगी 1 साल में? तो आपका जवाब होगा आर बटे 100। अगर मैं पूछूं कि पी रुपए पर कितनी होगी 1 साल में, तो आप कहेंगे पी आर बटे 100। पी आर बटे 100। अगर मैं इसी को टी साल की बात करने लगूं, टी साल की, तो ये कितना आ जाएगा? पी आर टी बटे 100। और यही एस आई का फॉर्मूला होता है। हम कहते हैं कि एस आई बराबर होगा
SI बराबर होगा PRT बटे 100। ठीक है, P क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? मूलधन। मूलधन, ठीक है। R क्या है? रेट यानी कि दर। और T क्या है? टाइम। ठीक है, SI ब्याज है। तो ये SI में बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी को इसमें डाउट है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें डाउट है? मैं आज स्टार्टिंग के आधा घंटे बहुत नॉर्मल सवाल पूछूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग के आधा घंटे बहुत नॉर्मल सवाल पूछूंगा, उसके बाद बढ़ेंगे। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको साधारण ब्याज के बारे में इतना कुछ समझ में आया कि नहीं। अभी मैंने कुछ नहीं बताया, सिंपल सी बात बताई कि साधारण ब्याज SI बराबर PRT बटे 100 होती है। SI की एक और सबसे खास बात यह है कि ब्याज हमेशा P पे लगेगी। ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन P। हमेशा SI जो है वो P पे कैलकुलेट होगी हर साल, और प्रत्येक साल का SI बराबर भी होगा। SI फॉर एवरी ईयर, SI फॉर एवरी ईयर विल बी इक्वल। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होगा। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होगा। किसी को यहां तक डाउट तो नहीं है प्लीज? किसी को यहां तक डाउट तो नहीं है प्लीज? बोलो। चले, मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे, बहुत छोटा सा एक सवाल पूछता हूं। बहुत छोटा सा सवाल है। ये कह रहा है, फॉर व्हाट सम विल द सिंपल इंटरेस्ट एट R% पर एनम फॉर 4 इयर्स विल बी R। किसी धन का R% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का ब्याज अगर R है तो धन ज्ञात कीजिए। बेहद आसान सवाल पूछा मैंने। बोलो भाई। सर 30 क्वेश्चन का सेट कराओ प्लीज। यार ये अर्नब दास कह रहे हैं 30 क्वेश्चन का सेट। मैं सेट दे देता हूं ना आपको, आपने करे नहीं सेट। मैंने तो 25 सेट दिए, सारे बच्चे जितने भी थे उन सबको 25 सेट अवेलेबल करवाए। आपको अभी दोबारा दे देता हूं सेट। ऐसे सेट में कोई, अभी मैंने कहा, लेकिन अभी मैंने अपनी शाम वाली क्लास भी इसीलिए हटा दी कि मैं लंबी लंबी क्लास लेके एक दिन अर्थमेटिक का, एक दिन एडवांस मैथ्स का रिवीजन कराना चाहता हूं। तो कल से भी 6 दिन लंबी लंबी क्लास, 30 सेट, जो भी हो सकता है बेस्ट वो कराने की कोशिश करूंगा कि कुछ भी फंसे कम से कम। PRT बटे 100, SI कितना दे रखा है सवाल में? R दे रखा है, और रेट भी R दे रखी है, और समय कितना है? 4 वर्ष इंटू 4 बटे 100। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि R से R कट जाएगा और P कितना आ जाएगा? 25। यही उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था मित्र? मैं जानना चाहता हूं। देखिए, एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, कि नोट बना के लिख लीजिए, किसी भी सवाल में, इन एनी क्वेश्चन, या तो R गिवन हो या R पूछी हो, सिर्फ या तो R गिवन हो या R पूछी हो, तो मेक प्रिंसिपल, मेक और लेट या फिर मानो प्रिंसिपल 200। अगर किसी सवाल में या तो रेट पूछी हो या रेट दे रखी हो तो हम प्रिंसिपल को क्या मानेंगे? 100। अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, ना रेट पूछे ना रेट दे रखी है, तो अदरवाइज हम 1 और ETC कुछ भी मान सकते हैं। इस बात को लिख लेना। किसी भी सवाल में रेट पूछी हो या रेट दे रखी हो। यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बता दो। मयूरीश भाई, मेरा कोई ऐसा किसी कंट्रोवर्सी से अभी लेना देना नहीं है, ना ही मेरे पास वक्त है कि मैं
थोड़ा बहुत भी किसी भी चीज के लिए वक्त निकाल पाऊं, अभी मेरे पास सच में वक्त नहीं है जो मैं किसी कंट्रोवर्सी पे बात कर पाऊं। मैं चाहता हूं अभी आधा घंटे में आप 30 बेसिक सवाल मेरे साथ करें, आधा घंटे में 30 बेसिक सवाल करें, ताकि आपको भी ठीक लगे, मुझे भी ठीक लगे। एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, उत्तर बताएंगे फटाफट। देखिए, अब इस सवाल में रेट पूछी है, मैं फिर से कह रहा हूं कि इस सवाल में रेट पूछी है और ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो कितने लोग अभी तक अमाउंट जानते हैं? नहीं जानते। जैसे मैंने कहा कि SI बराबर P/RT/100 है। तो आपको मालूम है कि P के अंदर जब SI ऐड हो जाता है तब क्या बन जाता है? वो अमाउंट, यानी अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। ठीक है, P अमाउंट बराबर क्या होता है? P अनुपात A। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। तो मैंने यही कहा कि इसको मैं 100 बना लूं, तो 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160, 2 अट्ठे 116, 100 और 160। इज इट क्लियर? 100 और 160, यानी 100 160 बन जाता है 5 साल में। ये कह सकते हैं 100 160 बन जाता है 5 साल में, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 5 साल में 60 रुपीज ब्याज मिलती है। ये ऐसा ही है, मानते हो नहीं? 60 रुपीज ऐसा ही है, मानते हो? तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर 100 पे मैं 1 साल का ब्याज पूछूं तो कितना होगा? तो आप कहेंगे 12%। यही रेट है। बोलो भाई। अभी दोबारा बता देता हूं, कई लोगों को समझ में नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। चैट पर क्लिक करते ही स्क्रीन पलट जाती है। आय हाय, स्क्रीन पलट जाती है, उसकी निगाहें भी पलट जाती हैं। देखो, थोड़ी हंसी मजाक करते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरे को भी बड़ा स्ट्रेस है। इधर भी दर्द है, इधर भी दर्द है, कंधे में भी दर्द है, बस हार्ट अटैक ना आए। तो थोड़ी हंसी मजाक करते हैं, आपसे बात करते हैं, रिलैक्स हो जाएंगे। मुझे भी थोड़ा रिलैक्स लगेगा, आपको भी। कमेंट करते रहिए, एक बार भाई कमेंट दिखाते भी रहिए। कमेंट दिख नहीं रहे, थोड़ा बात होती रहेगी आपसे, मेरा भी मन हल्का होगा। बहुत दिनों बाद लाइव क्लास में आ रहा हूँ, मौज कर दिया आपने। अर्जुन हमारे साथ हैं। सर क्वेश्चन साथ में ही नोट कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है भाई। देखो, मैंने कहा कि मैंने क्या कहा था कि अगर रेट पूछी है, रेट दे रखी है, तो प्रिंसिपल को 100 बना लेंगे। 20 पंजे 100, 20 अट्टे 160, 100 रुपए 5 साल में 160 हो गया, 60 रुपए ब्याज मिल गई। 1 साल में 60 रुपए ब्याज है, 5 साल में 60 रुपए ब्याज है, 1 साल में कितनी होगी? 12। 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये सवाल देखेंगे। एक महीने के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो राशि ज्ञात कीजिए। एक महीने के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1 पैसा है। एक महीने का ब्याज 1 पैसा है। मैं कह रहा हूं अगर एक महीने का ब्याज 1 पैसा है, तो 12 महीने का कितना होगा, यानी 1 साल का कितना होगा? तो आप कहेंगे 12 ब्याज हो जाएगा, 12 ऐसा ही हो जाएगा। आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट
12% है तो प्रिंसिपल को 100 लिया तो कह सकता हूं 1 साल में 12 ब्याज मिलेगा। 1 साल में 12 ब्याज मिलेगा। वाह 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 वाह। 1 साल में दोस्तों 12 ब्याज मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? 1 साल में 12 ही मिला है तो प्रिंसिपल कितना है 100, क्योंकि 12 की वैल्यू 12 है तो 100 की कितनी होगी 100 ही आ रहा है हमारा उत्तर। तो 1 महीने के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 1 पैसा है। 1 पैसा, अच्छा ये 12 पैसा आ रहा है ना, सॉरी ये 12 पैसा है मित्र, ये 12 पैसा है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 100 पैसा। 100 पैसा, 100 पैसा का मतलब कितना होगा 1 रुपया। कितने लोग ये जानते हैं कि 100 रुपए या 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होते हैं? बोलो भाई। कोई ऐसा बच्चा जिसको इस चीज में डाउट हो या कोई दिक्कत हो या किसी प्रकार की समस्या हो तो बता सकता है। सर ऐसी बातें ना करिए, सतेंद्र बोल रहा हूं। सत्तू, आप अगर मुझे 1 साल पहले देखते तो मैं बहुत, मतलब 1 साल नहीं 4 महीने पहले देखते तो बहुत मोटा सा आदमी था, अभी स्ट्रेस में बहुत कमजोर हो गया हूँ पिछले 3-4 महीने में। गुरुजी टॉपर बना के बाद आज गुरुजी टॉपर बना के दिखाना है बस, मुझे इनवाइट कर देना बस। अरे अब बस इनवाइट ही होना है। आगे बढ़े, अगला सवाल देख लीजिए। छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ छोटे छोटे सवाल करेंगे, आपको भी मजा आएगा, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। सर एक शायरी हो जाए, नहीं हो पाएगी सॉरी, माफी चाहता हूं। इश्क में तेरे हम कुछ इस कदर बर्बाद हुए, इश्क में तेरे हम कुछ इस कदर बर्बाद हुए कि तेरे बाकी सब आशिक आबाद हुए। रहा भी कुछ नहीं, गया भी कुछ नहीं। हाय 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 हाय। देखो मैं कह रहा हूं 4 साल के लिए एक राशि पर साधारण ब्याज राशि का 3/5वां हिस्सा है। तो मैंने भी ये कहा रेट पूछिए तो मैं प्रिंसिपल को क्या करूंगा 100 रुपए मान लूंगा प्रिंसिपल को। और मैंने कहा ब्याज कितना है राशि पर साधारण ब्याज राशि का 3/5 है। 3/5 60 आ जाएगा। आपने देखा 4 साल में 60 रुपए ब्याज आ रहा है तो 1 साल में कितना आएगा 15। 1 साल में 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? मैंने डेफिनेशन में यही तो लिखाया था कि 1 साल में 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? रेट। क्या किसी को डाउट था इस चीज पे? क्या किसी को इस चीज पे डाउट था? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, फिर से लिख लो चाहे तो रेट के बारे में कि 100 रुपए पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है ऐसा ही वही रेट है, वही रेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5,000 रुपए का 12% ब्याज की दर से 15 महीने का साधारण ब्याज पूछा है। गुरुजी मैं तनय सीतामढ़ी बिहार से, मेरी वाली ने मुझसे साफ कह दिया है कि पापा नहीं मानेंगे। देखो 5,000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 15 महीने का साधारण ब्याज है। अच्छा हम 15 महीने को ईयर में बना सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ जी 15 को 12 से भाग कर देते हैं, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 5/4 साल आ गया। अब बस ऐसा ही पूछिए तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा। ऐसा ही बराबर होता है P यानी 5,000, R यानी 12%, T यानी 5/4/100 कह सकता हूँ। 5,000 गुणा 12 गुणा 5/4 इंटू 100, ठीक है कह सकता हूँ। अब आपने कहा दोस्त 100 से ये 2 जीरो कट गई, 4×3 = 12, 5×3 = 15, 75, 750 रुपए, यही आंसर है। 750 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको और तकलीफ है इस तरीके के किसी सवाल में? अब मैं बढ़ा रहा हूं आगे।
इश्क में तेरे बदनाम कर दिया। आगे क्या है गाना भूल गया मैं तो। इस कुड़ियों के नाम कर दिया। किसी धन पर, ध्यान से समझना गुरुजी, स्पीच थोड़ी स्लो रखिए आप। मेंस वालों के साथ हमारी नैया नहीं, मेंस वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता, अगर आपको लगता है कि अगर मैं ये टॉपिक मेंस वालों के साथ पढ़ा रहा होता तो क्या मैं ये छोटे छोटे सवाल कराता कभी? आप मुझे बताओ, ये छोटे छोटे सवाल कराते तो आप अपनी नेगेटिविटी को मत लाओ सामने, मैं तो ये कहूंगा। क्या मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं? मैं चाहता हूं कि एक बार पोल करवाना भाई, क्या तेज चल रहा है, या कमेंट ही करके बताओ, क्या सच में तेज पढ़ा रहा हूं मैं इस बैच में? कोई बता सकता है कि तेज? एक बार पोल करके बताना जरा। लिखो फास्ट, ऊपर लिखो फास्ट, और नीचे 30 सेकंड करो। बताना भाई। बच्चे पता नहीं कैसे कह रहे फास्ट। इसका मतलब तो आपको लगता है कि मैंने प्रॉफिट लॉस में भी फास्ट पढ़ाया? फिर एक बार पीछे कमेंट पे लाना। क्या मैंने प्रॉफिट लॉस में भी फास्ट पढ़ाया आपके हिसाब से? मुझे नहीं लगता। कभी कभी लगता होगा, लेकिन अब ऐसे ही चलेगा क्योंकि अभी पेपर भी आ रहा है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं इतने दिनों से तो कैसे काम चलेगा? फिर भी मैं कोशिश करता हूँ स्लो करने की, या कुछ ऐसा है जहां पे मुझे लग रहा है कि कुछ कमी है तो समझाने की। अच्छा हुआ आपने बता दिया। देखो, पहले सवाल पढ़ा करो। सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले क्या होता है कि सवाल पढ़ो। जैसे किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज 920 है, उसी धन पर उतना ही ब्याज 3 वर्ष के लिए कितने परसेंट की दर पर होगा? धन भी सेम है। देखिए, एक चीज मुझे बताइए, उतना ही ब्याज चाहिए, सब कुछ सेम है। आप मुझे एक बात बताइए, ब्याज किस बात पर निर्भर करता है? ब्याज करता है, जैसे एसआई है तो आपको पता है एसआई PRT/100 होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पी सेम है और आप कह रहे हैं कि एसआई भी सेम है, तो आपको आरटी सेम करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। देखो, ब्याज भी आपको इक्वल चाहिए। आप खुद पढ़ो सवाल में, उसी धन पर उतना ही ब्याज, इस बात का मतलब क्या है मैं आपसे पूछ रहा हूं। उसी धन पर उतने ही ब्याज का मतलब क्या है? इसका मतलब पी भी सेम है और मुझे एसआई भी उतना चाहिए, तो वो तभी हो सकता है जब आरटी सेम हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस केस में आरटी कितनी है? तो आप कहेंगे जी इस केस में आरटी 8×6 = 48% है। बोलो, है या नहीं? आरटी 48% है या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्त, आरटी कितने परसेंट है? 48% है। अब आपको सेकंड केस में भी आरटी इतनी ही चाहिए, आपको 48 ही चाहिए सेकंड केस में भी। चाहिए? अगर आपको सेकंड केस में 48 चाहिए तो आप देख रहे हो कि 3 वर्ष है, 3 ईयर है, इसका मतलब 16% रेट होगी, तभी ऐसा हो सकता है। मानते हो नहीं? 16×3 = 48। क्या मैंने इस सवाल को समझाने में कोई कोशिश की? मैं एक एक बच्चे से पूछना चाहता हूँ। मैं एक एक बच्चे से ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस सवाल को समझाने में हमने कोई कमी की, कोई गलती की? इश्क में तेरे नाम कर दिया, दिल कुड़ियों का मैंने बर्बाद कर दिया। अरे नहीं नहीं, ये कौन सा गाना है? सर, ऑटो रोटेट में एक स्क्रीन फिट नहीं हो रही, करवा देंगे फिट। बताओ भाई, किसी को बताओ अगर कोई डाउट है तो। शनिवार राती मुझे नींद नहीं आती।
अर्जुन भाई, क्या ये सवाल समझाने में मैंने गलती की है? मैंने ये कहा कि एसआई जो निकलती है वो निकलती है जी पी को आर और टी से गुणा करने पे बटे 100। आप कह रहे हो जी सेम धन पे सेम एसआई चाहिए। वो तभी आ सकता है जब आरटी भी सेम हो। अब आरटी पहले केस में 48% है और दूसरे वाले में 3 साल है, तो 16 से गुणा करेंगे तब वहां भी 48 चाहिए। क्या ये सवाल मौखिक नहीं हो सकता था? क्या इस सवाल में मैं तभी आप मानोगे जब मैं 920 का उपयोग करके प्रिंसिपल निकालूंगा? कई बच्चे इस सवाल को सही तभी मानेंगे जब मैं प्रिंसिपल निकालूंगा 6% और 8 साल करके। तो भाई मैं वैसे नहीं पढ़ाता हूं, मेरा तरीका अलग है पढ़ाने का। एक ऋषभ कह रहे हैं सर दूसरा मेथड भी बता दो। वाह, आपने कितने कमाल की बात कही कि मैं आपको पहले प्रिंसिपल निकाल के बताऊं। मैं कहूं कि प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया। अब 6% रेट है, 1 साल में 6 ब्याज आएगा, 8 साल में 48 ब्याज आएगा। अब ये 148 हो जाएगा। अब 148 की वैल्यू 920 है, तो ये कटेगा। ये सब बिल्कुल भी वाहियात तरीके। अगर आप ये सीखने आए हो, ये सीखना चाहते हो, तो आप गलत जगह आ गए हो, मैं बताता हूँ। क्योंकि आप गलत जगह आ गए हो। मैं क्लियर आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस तरीके के वाहियात क्योंकि मेरे पास आने का मतलब ये कि मैं स्मार्ट अप्रोच सिखाऊंगा। उसे सीखने में हो सकता है वक्त लगेगा, लेकिन एक टाइम आपको पता चलेगा कि यही वो अप्रोच थी जिससे सिलेक्शन ले सकते थे। तभी सिलेक्शन हो पाएगा। सीधा खेल है। जिन लोगों की स्क्रीन कट रही है वो उसको मतलब फुल स्क्रीन से हटा दें, और अपडेट भी कर सकते हो ऐप को, और फुल स्क्रीन से हटा दो भाई। एक छोटा सा सवाल करिए। ये कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/50 ऑफ द सेम सम if the number of years is numerically half the rate percent per annum, find the rate percent per year. आकाश दोंदियाल जी हमारे साथ हैं। देखिए दोंदियाल साहब, आप तो अपने ही आदमी हैं, कोई पराये तो है नहीं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि सामान ब्याज की दर से 9/50 गुना ब्याज है किसी धन का साधारण ब्याज। यानी कि मैं ये कहूं कि अगर मैंने प्रिंसिपल को 50 लिया है तो ब्याज उसका 9/50 है, यानी 9 है एसआई। एसआई कितनी है? 9 है। क्लियर है? 9/50 एसआई कितनी है? 9। ठीक है। अब हमें क्या निकालना था? इन्होंने एक बात और बोली थी कि समय दर के आधे के बराबर है। ये भी लिखा हुआ है ना, द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट। समान समय दर के आधे समय में। ठीक है, तो मैंने रेट को कितना मान लिया? मेरा मन था कि मैंने रेट को मान लिया 2r। तो टाइम कितना है? इसका आधा है, यानी r। चलेगा? चलेगा? आप कहेंगे दौड़ेगा। अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया SI बराबर PRT/100। आपके चलते समझाना पड़ता है। मैं इसको बिना PRT/100 के भी करके दिखाऊंगा एक बार। पहले आप देख लो। SI 9 है, P 50 है, इंटू R है। रेट कितनी मानी है मैंने? 2r है। टाइम खाली r है बटे 100। 50 दूनी 100 से कट गया, r² 9 आ गया। r कितना आ गया? 3। r अगर 3 है दोस्त तो रेट कितनी होगी? 6r है तो 6%। एक तरीका तो ये है। एक और बता रहा हूं। सर अपडेट तो बहुत बढ़िया है, बट सर कमेंट करने पर पोर्ट्रेट हो जाता है। ये वाली प्रॉब्लम डाल दो भाई, कमेंट करने पर पोर्ट्रेट हो जाता है। अपडेट डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, आपके पे नहीं हो रहा ना ऐसा? ऐसे आना चाहिए।
अब मैंने मान लेते चैट की, ये रहा, कहाँ हो रहा है पोर्ट्रेट, कमेंट करने पे। अच्छा, ये आपने डाला रिकॉर्ड करके? रिकॉर्ड करके डालो ना आप ये चीज कि पोर्ट्रेट हो रहा है। गलत है ना फिर ये तो। क्या यार, ये छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें हैं। भेजना मुझे इसका वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करके। हर बार कुछ ना कुछ छोटा सा इशू की कमेंट करने पर पोर्ट्रेट हो जाता है। इस चीज को समझो, मैं एक और तरीके से बता रहा हूँ। सेकंड मेथड ये कह रहा हूं मैं कि जैसे 9/50 हो रहा है, तो मैं प्रिंसिपल को, आपको पता है रेट पूछता है, तो मैंने कहा था 100 मान लेंगे। तो ब्याज कितनी आ रही है? 18। 50 पे 9, 100 पे 18 आ रही है। अब मुझे इस 18 को ऐसे तोड़ना है कि ये रेट तो डबल रहे और ये इसका आधा रहे। तो मैंने कहा 6 और 3 में तोड़ सकता हूँ, तो रेट 6 आ गई और 3 टाइम आ गया। बोलो, ये तरीका आ रहा है समझ? ये तरीका समझ आ रहा है भाई सबको जो मैंने ऊपर बताया है? देखो भाई, ये वाला तरीका समझ में आया सबको? मैं ये कह रहा हूं, अगर 50 पे 9 ब्याज है, 50 पे 9, तो 100 पे कितनी होगी? 18। अब 18 कैसे आ रही है? ये R इंटू टी करने पे आ रही है भाई, जितना टाइम और रेट, और ये आधा भी है। तो मैंने कहा 6 और 3 के गुणा से आएगी 6% आ गया। जिनको समझ आया ठीक है, जिनको नहीं आया है तो वो SI बराबर PRT बटे 100 से कर लेंगे। SI बराबर PRT बटे 100 से कर लेंगे। ये सवाल देखो, स्क्रीन कट रहा है, चेक सोहेल राजा, आपका कट रहा है स्क्रीन? स्क्रीन तो किसी का भी नहीं कट रहा है, पता नहीं आपका कैसे कट रहा है। सर ऑटो रोटेट में स्क्रीन फिट नहीं हो रहा। कागज के पन्नों पर लिख के गुलजार बैठे हैं। यार ये बैच प्री प्लस मेंस है। कौन गधे हैं जिनको यही नहीं पता कि ये बैच कौन सा है? ये बैच प्री प्लस मेंस है। हैं? आपको नहीं पता ये प्री प्लस मेंस का बैच है? किसको नहीं पता? हाथ खड़ा करे कि जिसको ये नहीं पता ये बैच प्री प्लस मेंस है। अब मैंने क्या किया है कि इसमें मेंस वाले बच्चों को एक्सेस दे दिया कि तुम्हें अगर एसआई का बेसिक नहीं आता तो यहां से सीख लो। मैं प्री वाले बच्चों को मेंस के साथ नहीं पढ़ा रहा हूं, इस गलत फहमी में मत रहना। मेंस वाले बच्चों को कह दिया कि अगर तुम्हें बेसिक नहीं आता है तो तुम यहां से एसआई का बेसिक सीख लो, अगर तुम्हें लगता है कि एसआई से एक सवाल आएगा। देखिए, जिन बच्चों का परसेंटेज नहीं हुआ है तो परसेंटेज अभी अगले बैच में होगा। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? रोज क्लास तो लगी रही है, ऐसा तो है नहीं कि एक भी दिन क्लास नहीं लग रही। 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर राशि कितने वर्षों में स्वयं की 7/5 हो जाती है? 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर राशि कितने वर्ष में स्वयं की 7/5 हो जाती है, ये पूछ रहा है। मैंने कहा कि रेट भी दे रखी है और समय पूछा है तो 100 मान लेते। आपको पता है कि 7/5 राशि हो जाती है। 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, 140 हो गई। ये राशि यानी कि अमाउंट है। अमाउंट का मतलब ही होता है कि प्रिंसिपल प्लस एसआई दोनों हैं इसमें। ठीक है, मैंने पूछा अब आपसे एसआई कितनी है, तो आप समझ रहे हैं कि एसआई जी इसमें 40 होगी। 40 होगी, होगी या नहीं होगी आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं होगी। मैं ये कह रहा हूं अगर 8% रेट थी, इस बात का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि 100 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो एक साल में 8 पे आ जाएगी। ये बात मानते हो नहीं? अगर 100 प्रिंसिपल है, अगर 100 प्रिंसिपल है तो एक साल में कितना ब्याज आएगा? 8। ये बात सबको क्लियर है या नहीं? अगर एक साल में 8 ब्याज आएगा और ब्याज आया है 40, 8 की वैल्यू 40 है, तो ये कितने साल में आया होगा 40? तो आप कहेंगे जी 5 सालों में आया है 40। बोलो सवाल क्लियर है कि नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं फॉर्मूले से करना चाहता था, तो 40 ब्याज है, 100 प्रिंसिपल है, आर कितनी है? 8,
टाइम पूछा है बटे 100, 100 से 100 कटता, टी कितना आ जाता, 5 ईयर। कोई ऐसा बच्चा है माधुरी को लेकर के जिसको समझ में ना आई हो बात? कोई माधुरी को लेकर के ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आई हो? माधुरी, माधुरी। सर स्क्रीन फ्रीज हो जा रही है, हैं? फ्रीज का मतलब क्या है? क्या स्क्रीन फ्रीज हो रही है क्या दोस्तों? ये वाली प्रॉब्लम डाल दी आपने ग्रुप में, ऐप वाले में, कि ऑटो रोटेट में स्क्रीन फिट नहीं हो रही, डाल दी है सब प्रॉब्लम? रिप्लाई आया किसी का? नहीं। नहीं, सब ठीक है। चलो, पता नहीं यार, ये बच्चों की अलग अलग समस्याएं हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ। काश मैं एक ऐसा इंजीनियर होता जो हाथों हाथ रोज एक नई ऐप बना देता और सारे इशू सॉर्ट कर देता। एक बच्चा पूछ रहा है, सर एक बार और बता दो। यार देखो, वीडियो में ना एक बार दोबारा पूछने की जरूरत नहीं होती। आप अपना सेंस उतना डेवलप करो उस लेवल तक का कि आपको एक या दो बार मैं बताता हूँ समझ आ जाए। मान लेते हैं कि नहीं आया समझ, तो वीडियो आपको इसीलिए दी जा रही है कि आप वीडियो में देख लो। समझ रहे हो आप? नहीं तो आप, पता नहीं, मुझे लगता नहीं, मैं ये सोचता था कि यार हमारे पास सारे ना बहुत पढ़ने वाले और सीरियस बच्चे हैं। आप देखते हैं कि हम उतना हाव अल्लाह तो नहीं करते। मैं तो कभी नहीं करता कि आप मेरे किसी कोर्स में आओ। मैं ये मानता हूं कि जो बच्चा समझदार है, जो पढ़ने वाला है, वही आए तो बेहतर है। सुनीता ने एक निश्चित अवधि के बाद ₹20,400 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर ₹12,000 का निवेश किया। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए उसे कितने वर्षों तक निवेश किया? टाइम पूछ रहा है। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो 12,000 है। अगर मैं ब्याज की बात करूं ऐसा ही, तो आप कहेंगे जी अमाउंट करना है 20,400 और उसमें से 12,000 घटा दिया, यानी 8400 ब्याज चाहिए। और ब्याज किसके बराबर होती है? पी। पी कितना है? 12,000 इंटू आर कितना है? 10 टाइम टी बटे 100। जीरो से जीरो कट गई, ये दो जीरो कट गई, ये दो जीरो आपस में कट गई। टी कितना आ रहा है? 12 सत्ते 84, 7 साल। 7 साल रिंग रोड पे गाड़ी आज भगा देंगे, मैडम बैठ जाओ तुम बुलेरो में, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे मना देंगे। बोलो भाई, क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? सीपीओ 2020 में आया ये सवाल। हुई क्या तकलीफ? नहीं। आपको लग रहा होगा कि क्या ऐसे छोटे छोटे से सवाल करा रहे हो, टुच्चे टुच्चे, क्या ऐसे सवाल पेपर में आते हैं? अगर आपको ये डाउट है तो आप ये सवाल देखो, शायद अब तक का सबसे टुच्चा सवाल होगा ये। हर्ष दुबे, पंकज सैनी सर, चैट पर क्लिक करने पर पोर्ट्रेट होने वाली प्रॉब्लम जरूर ठीक करा देना। पंकज करा देंगे, लेकिन एक आध सवाल का उत्तर बताओगे तो मैं आज खाली प्रॉब्लम ही गिनोगे।
बिना कमेंट किए भी रह सकते हो कि नहीं? पढ़ाई लिखाई में मन लगता है कि नहीं तुम्हारा? मन लागे ना राजी, मन लागे ना जी इस बच्चे का, कौन बजाए इसकी बांसुरिया। देखो 4500 रुपए की धनराशि, वार्षिक साधारण ब्याज कितनी दर पर 5 वर्षों में इतना हो जाएगी। मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल कितना है? 4500। एसआई कितनी है? 6525 माइनस 4500, 2025, 2025, ठीक है। अब एसआई किसके बराबर होती है? पीआरटी, यानी कि 4500 इंटू आर पता नहीं है, इंटू 5/100। कोरिया का बच्चा भी बता देगा, 0 से 0 काट दें अगर हम, और 5 से काट दें, 5 चौक 20, 5 25। बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है यार। 5 चौक 20, 20-25 ही है ना ये। 65-25 में से 4500 घटाया मैंने, 25-25 आएगा शायद। नहीं, 4500 2025 ही आ रहा है, 405 कट रहा है। 45 से कट ही जाएगा। आर 45 अट्ठे 45 निम्मा कट जाएगा। आर 9% आ रहा है। 9% रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में, बर्थडे हैप्पी तेरा मनाएंगे। नाइन परसेंट मैडम थार में बैठेगी सर। लगे हैं इल्जाम दिल पे जो मुझको रुलाते हैं, किसी की बेरुखी और किसी और को सताते हैं। दिल तोड़ के मेरा वो बड़ी आसानी से कह गई अलविदा, लेकिन हालात मुझे बेवफा ठहराते हैं। वाह वाह भाई वाह, विनय ने कमाल कर दिया। लुंगी धोना तो चाहते थे साबुन से, मगर रुमाल कर दिया। गजब भाई गजब, मजा आ गया। आप ये सवाल करो, मेंस में आया हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम तो किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। ब्याज ब्याज 5 गुना हो जाएगा। हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी बी 6। मैंने कहा 100 मान लो भाई। अब 100 का ब्याज कितना है? 100 गुणा 6/5, ब्याज है 120 दोस्त। 120 एसआई है, सब इंस्पेक्टर। मैं ये कह रहा हूं कि धनराशि के लिए 20% है। 20% रेट का मतलब क्या है? एक साल में 20%, यानी 20 रुपए ब्याज मिल रही है। 20 की वैल्यू 120 है। एक की कितनी होगी? 6 साल। एक की कितनी होगी? 6 साल। क्लियर है? कोई जवाब अगर देना है तो बताओ। अर्जुन कह रहे हैं मौज कर दी सर। जॉब का छल्लर बाबू भैया, जॉब का छल्लर बहुत खराब है, बड़े बड़े को रोड पर ला के फेंक दिया है। हाय हाय बाबू भैया, भैया बाबू। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए। 3 साल और 4 साल के लिए
प्रति वर्ष 5% की निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपए होता है, राशि ज्ञात कीजिए। 3 साल और 4 साल के लिए प्रति वर्ष 5% की निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपए होता है, राशि ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा सिंपल है, बड़ा बड़ा कैसा सिंपल है, बड़ा। मैं तो कह रहा हूं प्रिंसिपल 100 बेटा 100। अब आपको पता है 3 साल और 4 साल, टाइम का अंतर कितना है 1 साल, और रेट कितनी है 4%। तो मैं ये कह रहा हूं 1 साल में अंतर आपके हिसाब से कितना आना चाहिए, ब्याज का अंतर। तो आप कहोगे जी 100 रुपए पे 1 साल में 4 का अंतर आना चाहिए। इस 4 की वैल्यू सवाल में 42 है। एक की कितनी होगी 10.5, एक की 10.5 तो 100 की कितनी होगी 1050। 5% है जी रेट, रेट ही हमने गलत लिख ली जी, 5%। रेट कितनी है 5%। अब आप समझो ना, 5 या 15 ब्याज आएगी, 4 पंजे 20, तो 1 साल में अंतर तो 5 का ही आएगा ना। और इस 5 की वैल्यू 42 है, 100 की निकालनी है, दोनों तरफ 20 से गुणा कर दिया। इस 100 की वैल्यू निकालने के लिए 840। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे मैडम, बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूं 100 रुपए पे 3 साल में और 4 साल में जो अंतर आएगा वो 1 साल का आएगा। 1 साल में 5% से कितनी ब्याज मिलेगी 5 की वैल्यू 42, 100 की निकाल दी। कोई ऐसा बच्चा इसको समझ में नहीं आ रहा सर, रिकॉर्डेड वीडियो में बहुत डेटा खर्च होता है, प्लीज सर सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रवीण मैंने 1 वीक का वक्त मांगा था, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और 2-3 दिन दे दीजिए, या तो डेटा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो डेटा को आग लगा दूंगा, नहीं तो डेटा को आग लगा दूंगा। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस उसको पता है। किसको, मुझे खुद नहीं पता किसको। ये सवाल करेंगे, सवाल करा एक व्यक्ति 3 साल के लिए 4%। दिल का दरिया, मैडम को हमेशा बोलेरो में ही बिठाएंगे या कभी अपनी थार में भी? मेरे पास थार नहीं है भाई, मेरे पास थार का सब्स्टिट्यूट है, रूबिकॉन है, रूबिकॉन, रूबिकॉन रैंगलर की। माई लेवल इज नॉट मैच विद द थार, थार के साथ मेरा लेवल मैच नहीं करता मित्रों, माफी चाहता हूं इस बात के लिए, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लग्जरीनेस की आदत है जो कि थार के अंदर नहीं है रे बाबा। एक व्यक्ति 3 साल के लिए 4% प्रतिवर्ष पर 6500 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। उन्होंने तुरंत इसे 6/1/4% प्रतिवर्ष पर किसी अन्य व्यक्ति को 3 वर्षों के लिए उधार दे दिया। इस वर्ष में लेन देन में कितना हानि या नुकसान हुआ ये बताना है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि 100 रुपए अगर मैं मान लू प्रिंसिपल को, जो कि है नहीं 100 रुपए,
तो आप खुद देखेंगे कि 3 साल और 4%, यानी कितना ब्याज मिलेगा, 12। और दोबारा वाले में कह रहा है कि जी 3 साल और 6 सही 1/4, यानी 25/4, 75/4। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो लाभ है या डिफरेंस है वो कितना है। 12 इसमें से घटा दिया तो जो अंतर आ रहा है 12 चौक 48, 27/4 का आ रहा है। अगर 100 रुपए प्रिंसिपल होता तो 27/4 का अंतर आ जाता कि नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि 100 की वैल्यू 6500 है सवाल में, एक की कितनी है 65, एक की 65 है, तो 27/4 की कितनी होगी, 27/4 गुणा 65। अब देखिए लास्ट में 5 वाला उत्तर आएगा तो बी उत्तर है। कोई ऐसा बच्चा इसका बी नहीं आ रहा था या ये सवाल समझ में नहीं आया, मैंने प्रिंसिपल 100 रुपए माना, मैंने कहा 3 साल में 4% से 12 रुपए ब्याज मिलेगी, लेकिन इसने तो किसी और को दे दिया वो पैसा, 3 साल के लिए 6 से 1/4% रेट पे दे दिया। हम चाहते तो ये डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जो अंतर है वो 4 साल और इसका निकाल लेते, 9/4 आ जाता, इस रेट का अंतर निकाल लेते 9/4 एक साल में, 3 साल का निकाल देते अंतर, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको डाउट हो? अक्षय हल्दर भी हमारे साथ हैं। पंकज सैनी जी को समझ में आ रहा है? पंकज सैनी जी आपको समझ में आ रहा है? सर आप टाइप वाइज करा दीजिए, अभी मैं सिर्फ एक ही टाइप पढ़ा रहा हूं। अगर मैं आपको कहूं कि अभी मैंने सिर्फ एक ही टाइप पढ़ाया है पूरे एसआई में, 1 घंटा हो गया मुझे, जहां पे मैं सिर्फ बेसिक टाइप जिसका नाम आप दे सकते हैं वो करा रहा हूं, अभी मैंने कोई टाइप पढ़ाया ही नहीं। पता नहीं कैसे आपको इतनी नॉलेज हो गई है कि टाइप वाइज करा दीजिए, जब मैंने अभी तक पढ़ाया ही एक टाइप है जिसमें मैं सिर्फ या तो रेट दे रहा हूं या पूछ रहा हूं, 100 पे ही सवाल करा रहा हूं, इसके अलावा मैंने अभी कोई नहीं कराया। आप मानते हो, कितने लोग मानते हैं कि अभी जितने भी सवाल हुए हैं वो ऑलमोस्ट एक ही टाइप है जिसको हम बेसिक टाइप कह सकते हैं? सर सबसे पहले चैट प्राइवेट कर दीजिए भाई, चैट का ऑप्शन दिखाना क्या आ रहा है लिखा हुआ, क्लिक करिए चैट पे, चैट पे क्लिक करिए, सेटिंग पे करिए, सेटिंग पे तो आपको आती नहीं क्लिक करनी, अब इस पे यस करना, करना एक बार क्लिक, अब करना चैट पे क्लिक, नहीं अब ऊपर, अब देखना आपके में अब आ रही है क्या चैट, उल्टा तो नहीं हो गया है कहीं, आ रही है, ऑफ करने पर भी आ रही है। ऐप वाले ग्रुप में हो आप हो, अरे वो तो फिर चैट ही नहीं कर पाएगा बच्चा। अब नहीं आ रही चैट, अब क्या आ रहा है लिखा हुआ, अब तो दोस्त नहीं आ रही है चैट, अब ठीक है। बच्चे कुछ ज्यादा बोलते हैं यार इस क्लास के, मैंने देखा है, पढ़ते नहीं है बोलते ज्यादा है। ये सवाल देखिए, अभी एक ही टाइप चल रहा है और आज ऑलमोस्ट एक ही टाइप हो पाएगा, मैक्सिमम 2, ठीक है। चलो जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताओ खुद करके, खुद तो करोगे तुम किन्हीं भी हालातों में। 2% प्रति वर्ष 2.5 वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज, 3.5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष उसी पर राशि पर साधारण ब्याज से 40 रुपए कम है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात कीजिए, मैंने मान लिया कि जी राशि 100 रुपए है,
मान लिया मैंने। पहले आप कह रहे हो जी 2% और 2.5 साल है, 2.5 साल कितना हो जाएगा, 5 रुपए ब्याज आ जाएगी 2.5 साल में, 2.5 गुणा 2 5। फिर जी 3.5 साल है और 10% है, कितनी ब्याज आ जाएगी जी, 35 आ जाएगी। 100 पे 10% से 1 साल में 10, 3.5 साल में 35। अब आप बता सकते हैं ये इससे कितना कम है, ये बता सकते हैं कोई, इससे ये कितना कम है। 3.5 साल था निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, 3.5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष पर 12% है। ये गलती से लिखा हुआ है 12% है भाई, ये देखो ना 12% है। अगर ये 12 है तो 12 दूनी 24, 30 आएगा तभी, और तब ये इससे कितना कम है, 5। अब इस 5 की वैल्यू सवाल में 40 दे रखी है, एक की कितनी आ जाएगी, 8। एक की 8 आ जाएगी तो 100 की कितनी होगी, 800। यही सवाल का उत्तर है। कोई ऐसा बच्चा जिसको इस सवाल से तकलीफ हो, कोई ऐसा बच्चा जिसको इस सवाल से तकलीफ हो, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी। जवाब मिलते नहीं, सवाल बदलते रहते हैं, थार को लेकर मेरे ख्याल अक्सर बदलते रहते हैं। अरे वाह भाई, ये थार नहीं होगी, बवाल हो गई यार। मेरे को उससे बेकार गाड़ी नहीं लगती कोई, पता है। आप सोचेंगे यार ये कैसे बोल रहे हैं, इतनी बेकार है, आप कभी चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बेकार है। वो एक्चुअली क्या है कि बस अब मैं बोल नहीं रहा हूं कुछ, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है गाड़ियों की, इसीलिए। 11.5 लाख रुपए से शुरू हो जाती है, 11.5 लाख रुपए में प्लास्टिक की गाड़ी मिल सकती है। जिस हिसाब से महंगाई है और कुछ नहीं मिल सकता। मैं तो 5 किलोमीटर नहीं बैठूंगा, इतना डर लगता है मुझे। 5 किलोमीटर, मुझे पता है कि इसमें जान एकदम सुरक्षित नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है सर रेंज रोवर, रेंज रोवर अच्छी गाड़ी है, रेंज रोवर अच्छी गाड़ियां बनाता है। मैंने भी रेंज रोवर की एक गाड़ी बुक की हुई है, 7 साढ़े 7 महीने में मिलेगी। अच्छी गाड़ी बनाता है रेंज रोवर, रेंज रोवर वोग, उसको रोड का जहाज कहते हैं। पहले मोदी जी उसी में चलते थे। सर मैथ हद से ज्यादा मेरी जिंदगी में घुस चुका है। देखिए, जिन बच्चों को शुभम तिवारी करें कि उनका बहुत वीक है गणित, शुभम आपको एक वीडियो 2 बार देखनी है। वॉल्वो की सेफेस्ट गाड़ी है सर, अच्छी है वॉल्वो, अभी मैंने ली है रिसेंटली, अच्छी गाड़ी है, नो डाउट। देखो, एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 4,000 रुपए, देखो 4,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, समझना मेरी बात को, जैसे 4,000 रुपए और 2 वर्ष के लिए, और मान लेते हैं रेट R%, तो 40,000 का R%, 40R होगा, 2 साल में 80R ब्याज आएगी। किसी को डाउट है तो बता देता हूं कैसे निकलेगा। 4,000 का कितना R, टाइम कितना है, 2 वर्ष बटे 100, 0 से 0 कट गया, 40 दूनी 80R आ गया। मुझे मर्सिडीज ज्यादा बेहतर लगती है चंदन, बाकी सारी गाड़ियों से। मेरे पास मतलब ऑलमोस्ट मैं सारे ब्रांड ही चला चुका, एक दो को छोड़ के कोई लग्जरी में, तो मुझे मर्सिडीज सबसे अच्छा ब्रांड लगा। उसकी मेंटेनेंस भी उतनी है, जितने की गाड़ी आती है 4 साल में ऑलमोस्ट उतने पैसे लग जाते हैं। 4,000 2 साल R% 80R, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा 5500 और 6 साल R% से, तो 55R गुणा 6 कितना होगा, 330R, 330R, ठीक है। 4 वर्ष के लिए 5500 और 6 वर्ष के लिए 1,200 रुपए जमा किए। ये 4 वर्ष के लिए थे, गड़बड़ हो गई। यहाँ पे कितने साल के लिए, 4 वर्ष, तो 55 और 4 कितना होगा, 220R, ठीक है। 1,200 रुपए जमा किए 6 सालों के लिए,
1200 कितने साल के लिए जमा किए? 6 साल के लिए। तो 12 यार 12 6 72 12 6 72 सर मुझे भी सपना है कि मैं रेलवे स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर तैनात हो जाऊं। देखिए वहां पे तैनात नहीं होते, जॉब लगती है। तैनात आप सीमा पे होते हैं। टोटल ब्याज कितना आ रहा है बता सकते हैं? 0,002 आर तो है ही है। 7 और 2 9 और 8 कितना? 372। 372 आर की वैल्यू सवाल में 1860 दे रखी। 72 पंजे 360, 3 पंजे 1500, आर कितना आ गया? 5। क्या सवाल में क्या पूछ रहा है? आर पूछ रहा है। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? मैंने सब पे अलग अलग ब्याज में, देखो मेरे को आर पूछा था सवाल में। क्या पूछा था? आर पूछा था। जब मेरे से सवाल में आर पूछा था तो मैंने आर को आर ही रहने दिया। मैंने कहा 4000 पे कितना ब्याज मिलेगा? 80,000। 5500 पे कितना मिलेगा? 220,000। टोटल ब्याज दे रखी थी तो टोटल ब्याज निकालनी तो थी ना। टोटल ब्याज निकालनी तो थी ना। सर कूपर कैसी है? सर आपके पास भी तो है कूपर। यार बहुत ही टाइम वेस्टिंग कार है। मिनी कूपर बहुत टाइम वेस्टिंग है, बट पीपुल सेंट्रिक है। जहां से भी निकलते तो लोग देख के ये जरूर कहते हैं यार बस मजा आ गया, ये बात है। बट वैसे मतलब टाइम वेस्टिंग इन द सेंस कि बहुत लेट से पहुंचाती है कहीं भी, वो बात नहीं है उसमें। चलिए एक सवाल और आपके सामने आ रहा है, अच्छा सवाल है, बता दीजिए कितना होगा। BMW नहीं है, उतनी अच्छी कार नहीं है। जगुआर भी उतनी अच्छी कार नहीं है। ऑडी की कारें ठीक है, बट ऑडी की कारों में वो फिर मजबूती नहीं है। वॉल्वो में स्पीड 180 से ऊपर नहीं जाती, ये सबसे बड़ा इश्यू है। पोर्चे भी मर्सिडीज को टक्कर नहीं दे पाती। तो शुभम वो है भी तो 3.5 करोड़ की कार। जी वैगन अच्छी है, वो तो अच्छी है ही, मिलती है 1 1.5 साल में। बेंटले भाई मैंने नहीं चलाई ना, मेरे पास है। जो है उन्हीं के बारे में बता पाऊंगा। मस्टांग जीटी भी नहीं चलाई मैंने वही चलाई जो मेरे पास है। यदि समय 7 साल तक बढ़ जाता है तो 6,000 राशि पर साधारण ब्याज 84 की वृद्धि हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। यदि समय 7 साल तक बढ़ जाता है तो रुपए 6,000 राशि पर साधारण ब्याज 8400 की वृद्धि हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें, क्या होगी? बहुत ही बढ़िया चंदन। मुझे कार नहीं आचार्य चाहिए, वो भी आप। ओके थैंक यू भाई। मुझे तो स्कॉर्पियो ब्लैक वाली मस्त लगती है, मेरे पिताजी ने लिए भी स्कॉर्पियो एन। ओ स्कॉर्पियो का भी अपना अलग मजा है भाई। देखो समय अगर 7 साल तक बढ़ जाता है तो 6,000 राशि पर साधारण ब्याज 8400 रुपए की वृद्धि हो जाती है। 6,000 की राशि पर, 6,000 की राशि पर 8400 रुपए की तो ब्याज में वृद्धि हो जाती है 7 साल बढ़ने से। तो मैं ये कह रहा हूं कि 6,000 पर 7 साल में 8400 की वृद्धि हो रही है। आप मुझे बताइए, आर अगर मैं रेट मान लूं तो 7 साल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए थी? 7 6 42 आर यानी 420 आर, ये होनी चाहिए थी भाई। एक साल में 60 आर ब्याज मिलेगी, एक तरीके से एक साल में 60 आर ब्याज मिलेगी एक साल में। 7 साल में इतनी ब्याज मिलेगी। 7 साल बढ़ गया ना तो इतनी ब्याज बढ़ गई, जिसकी वैल्यू सवाल में ये दे रखी है। तो आर यहां से कितना होगा? 20%। मुझे नहीं लगता इस सवाल में कुछ था।
मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में कुछ था कि कोई बच्चा इस सवाल के ऊपर उंगली उठा सकता था, कमेंटबाजी कर सकता था कि ये सवाल मुश्किल था। अभी एक ही टाइप चल रहा है, अभी कुछ चल ही नहीं रहा है। मैंने ये कहा समय 7 साल बढ़ गया, मान लेते हैं कि पहले 10 होगा तो 17 हो गया होगा, 7 साल तो बढ़ा है ना समय, मुझे नहीं पता कितना, बट 7 साल बढ़ा है। उन 7 सालों में 6,000 पे कितनी ब्याज मिलेगी एसआई? तो आपने कहा 420 आर मिलेगी, या 420 आर बढ़ जाएगी ब्याज, बढ़ी 8400 है, आर कितना आ गया 20। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में। सर एक रिक्वेस्ट है, मैंने अपने बच्चे का नाम आपके नाम पर रखा हूं, आपसे आशीर्वाद की आशा है, मैं आपका स्टूडेंट रहा हूं, 2017 टीए सेलेक्टेड हूं। आशीष, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको भी, आपके बच्चे को भी, ठीक है। देखिए एमटीएस में हमेशा बाहियात सवाल ही आएंगे, अच्छे आएंगे नहीं कभी। 1 जनवरी 2019 को अपने मित्र से 6,000 रुपए का ऋण इस शर्त के साथ लेता है कि 6.25% मासिक दर से, मासिक दर है ये ध्यान रखना, अर्जित साधारण ब्याज के साथ चुकाएगा जब ब्याज 75 रुपए पहुंच जाए। इसका मतलब देखिए क्या है, सीधी सीधी बात है कि एक महीने में 6,000 पे, 6,000 पे एक महीने का ब्याज कितना है? आप कहेंगे जी एक महीने का ब्याज है 6,000 पे, 6.25% एक महीने का रेट है, तो इसका 6.25% कैसे निकालूंगा मैं? 60 गुणा 6.25, 360 और 15 375 है। एक महीने का ब्याज 375 है, एक महीने में मिल रहा है। मुझे कितना चाहिए? 75 चाहिए, मुझे सिर्फ 75 चाहिए, यानी 375 एक महीने में मिल रहा है। 75 कितने में मिलेगा? 75 बटे 375 में भाग लगा दिया, एक महीने में इतना, 75 बटे 375 यानी कितना आ गया ये? 1/5। अब अगर इसको 30 से गुणा कर लूं तो 6 दिन आ रहा है, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 6 दिन उत्तर आ रहा है। 1 जनवरी 6 दिन ही आएगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? डी उत्तर बता रहे हैं बच्चे। मुझे लगता है फिर ये ब्याज पर मंथ नहीं है। A man takes a loan इतने from his friend on 1 जनवरी 2019 with the condition that he will repay current at 6%, 6.25%। गलत दिया हुआ है सवाल में, हिंदी में गलत दिया हुआ है, ये वार्षिक दर ही है, वार्षिक दर है। वार्षिक है एक साल 6.25%। तो मैंने अभी कितना निकाला था कि एक साल में कितना ब्याज आ रहा है? 375, 375 आ रहा था, 60 को गुणा कर लिया। मैंने कहा 375 एक साल में आ रहा है या 12 महीने में आ रहा है, 75 कितने में आएगा? तो आपने कहा 75 करने के लिए 5 से भाग कर देते हैं, 12/5 महीने। 12/5 महीने का मतलब क्या है? 2 महीने, बचेगा 2/5, 12 दिन, 2 महीने 12 दिन। तो 1 जनवरी को है 2 महीने 12 दिन, 28 की फरवरी होती है, 15 मार्च आंसर। ये अच्छा सवाल था, ये अच्छा सवाल था। किसी को अगर इस सवाल में डाउट है तो बताइए। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में तुम जो खो गए।
सर डॉक्टर कह रहे हैं मुझे सर्वाइकल पेन है, ऑपरेशन के लिए क्या करूं? यार मुझे भी आज तो ये दर्द है यहाँ पे पूरा, ये दिन में तो बहुत ज्यादा था। डॉक्टर को मना कर दो, डॉक्टर बेवकूफ बनाते हैं, ऑपरेशन तो कभी नहीं कराना। ये सवाल देखो बहुत मुश्किल और अच्छा सवाल है। ये कौन करेगा? बहुत मुश्किल और अच्छा सवाल है। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एमटीएस का सवाल है तो समझ सकते हो आपकी लेवल अपने आप में अच्छा होगा। यही एमटीएस की खासियत होती है। अरे यार 12 मार्च नहीं होगा, 28 की फरवरी होती है। दिमाग कम है, 3 दिन तो उधर कम हो गए। 28 की फरवरी का कोई मतलब नहीं है। और 12 मार्च तो है भी नहीं ना आसपास, ये भी तो देखो। और उस दिन से तो ब्याज लगेगा नहीं, अगले दिन से लगेगा। सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, फेस पे जा रहा है, डॉक्टर बता दीजिए। बहुत अबे यार आकाश, वो तुम एक्चुअली क्या है, वो लड़की जो तुम्हें छोड़ के गई थी उसकी वजह से तुम्हारे हल्का फुल्का दर्द है, ये सर्वाइकल नहीं है। डॉक्टर को नहीं पता कि तुम हैंडसम हो, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होता है। सत्तू हुआ क्या, ये हमें बोला आते ही, जब ये बैच शुरू हुआ तो हमसे आते ही बोला कि सर मेरे ना बहुत हैंडसम हूँ, डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, बहुत लड़कियां मुझे मैसेज कॉल करते हैं। ये बोला ये। एक हफ्ते बाद पता क्या बोला? अरे सर वो अब मुझसे बात नहीं कर रही, ये वो, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ना, रात रात भर नींद नहीं आती, पागल रहता हूँ। इसका एक हफ्ते में इस बंदे की एकदम खत्म हो गया खेल। अब वही है, थोड़ा स्ट्रेस की वजह से होगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ, एक निश्चित राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज के समान दर पर 5 वर्ष बाद 4600 रुपए हो जाती है। ये कोई राशि है पी, और ये 5 सालों में, थोड़ा मुश्किल सवाल है, 4600 हो जाए, यही लिखा हुआ है। 8 वर्षों के बाद 6000 हो जाती है, यानी अगले 3 साल में 6000 हो जाती है। मानते हो कि नहीं? पी 5 साल में 4600 और अगले 3 साल में 6000 हो जाती है, इतना दिया हुआ है। क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि इन 3 सालों में कितना ब्याज मिला? आप कहेंगे जी इन 3 सालों में 1400 रुपए ब्याज मिला। थोड़ा गंदा सवाल है, बदतमीज है ना, गंदा पूछेंगे। 4600 आफ्टर 5 ईयर्स, 6000 आफ्टर 8 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ 8 साल के बाद। क्या मैंने सही लिखा है? यहां तक, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं, यहां तक किसी को डाउट नहीं। आपने कहा जी 3 साल में अगर इतना ब्याज है तो 5 साल में कितना होगा? एक साल में निकाला 1400/3 इंटू 5, ये निकाला इंटू 5 यानी 7000/3। आप मुझे बता सकते हैं कि प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? बता सकते हैं प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी मैं 4600 में से घटा देता हूँ, 4600 में से ये ब्याज माइनस कर देता हूँ 7000/3, तो ये कितना होगा? 3×6 = 18 का 8, हासिल 1, 3×4 = 12 और 1 13,800 माइनस 7000/3, तो ये कितना आ जाएगा? 6800/3। कितना आ जाएगा? 6800/3। ठीक है, 6800/3। ये बात क्लियर है? 6800/3 आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, मैं पूछना चाहता हूं। 6800/3 आ गया प्रिंसिपल।
अब एक चीज समझो, इन्होंने हमसे कहा है कि 8500 रुपए की राशि पर समान दर से, क्या मैं 6.5 वर्षों का ब्याज पूछा है, 6.5 वर्षों का ब्याज। आपको अच्छी तरीके से एक बात पता है छोटी सी, कि 6800/3 पर, कितना मुश्किल सवाल है, एक साल में 1400/3 ब्याज है या नहीं? एक साल में तो 1400/3 थी ना, 3 साल में 1403 थी या नहीं थी? अब यही देखो, कैलकुलेशन लंबी आ गई तो तुम्हें नानी याद आने लगी। मैं कह रहा हूं 3 से 3 काट दो, काट सकते हो। 6800 पे अगर 1400 ब्याज है, हमें निकालनी कितने पे है, 8500 पे निकालनी है। तो मैंने एक बार 4 से भाग किया तो यहाँ 1700 आया, 4 से भाग किया तो यहाँ 350 आया। अब 8500 पे मुझे एक साल में अगर निकालनी है तो मैं इसको 5 से गुणा कर सकता हूँ, इसको भी 5 से, 35 पंजे 175, 1750। 8500 पर एक साल में 1750 आ गया। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, 6.5 साल में पूछा है, यानी कि 6.5 गुणा 1750। क्या मैं ये कह सकता हूँ 65 गुणा 175 उत्तर आएगा? अब 65 गुणा 175 का मतलब है संख्या 25 से कटेगी, ये 25 से कट रही है, 5 वाला उत्तर आएगा, ये 25 से कट रही है, एक ही ऑप्शन है भाई। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एमटीएस ने बहुत कैलकुलेटिव सवाल पूछा। इस तरीके का सवाल इनको मेंस में पूछना चाहिए, बट ये नहीं पूछते। मेंस में ये ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे। आपने पीछे देखा भी कैसे फर्जी फर्जी सवाल इन्होंने मेंस में पूछे, एक एक लाइन वाले। लेकिन ये क्या करेंगे, यहां पे पूछेंगे अच्छे सवाल। इनको इसी में मजा आता है, कह रहे हमें इसी में मजा आता है। लो मजा, हमें क्या है, और लो। सर नहीं आया समझ, मुझे पता थी कि सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के चलते आपको नहीं आएगा समझ। मुझे इस बात का पूरा भरोसा था कि कैलकुलेशन के चलते आपको सवाल नहीं आएगा समझ, जबकि सवाल बहुत आसान है। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानू, उसको हक है वो मुझे प्यार करे न करे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानू। सर सच कह रहा हूं, इसलिए आपसे हेल्प मांग रहा हूं, लिप्स में स्वेलिंग आ गई है। ठीक है, मैं आकाश आपका इलाज करता हूं, आप मेरे क्लिनिक आ जाइए। और मुझे एमएस कहते हैं, मास्टर ऑफ सर्जन। बड़े बड़े दिल और दिमाग के ऑपरेशन मैंने बहुत बारीकी से किए हैं। देखो, मैं ये कह रहा था भाई, पी 5 साल में 4600 बनता है और फिर 6000। तो आपने देखा कि 4600 के बाद 6000 बनने तक 1400 रुपए और ऐड हुए, यानी कि 3 साल का ब्याज। इन 3 सालों में 1400 रुपए ब्याज मिला, क्योंकि 1400 बढ़ गया। तो फिर एक साल में कितना ब्याज आएगा, तो आप कहेंगे एक साल में 1400/3 आ जाएगा, आ जाएगा। मैंने कहा 5 साल में कितना आएगा, तो आपने कहा 7000/3 आएगा, 5 से गुणा कर दिया। जब मैंने कहा कि पी इतना बन गया और 5 साल का ब्याज इतना है, तो फिर पी कितना होगा, 4600 माइनस 7000/3, 6800/3। तो मैं समझ गया कि प्रिंसिपल 6800/3 है, और इस प्रिंसिपल पर एक साल में 1400/3 ब्याज आया है। इस प्रिंसिपल पर 6800/3, 1400/3 ब्याज आया, 3 से 3 कट गया, यानी 1700 रुपए पर एक साल में 350 ब्याज है। मुझे 8500 पे चाहिए थी, मैंने इसीलिए 1700 बनाया इसको, ताकि मैं 17 पंजे 85 कर सकूं और 350 पंजे 1750 कर सकूं। यानी एक साल में 8500 1750 ब्याज देगा। लेकिन हमें 6.5 सालों में चाहिए, 6.5 से गुणा कर दिया।
दिल की गहराइयों को ओ, जल्दी से सवाल का उत्तर बताओ। देखो, एक निश्चित राशि को 2 वर्ष के लिए, अब जैसे एक तो राशि पूछी है इन्होंने, ये रही, और राशि निश्चित है, तो जब राशि निश्चित है तो उस कमबख्त निश्चित राशि को मैंने 100 रुपए मान लिया। मान सकता हूं, मान सकते हैं। पहले 2 वर्ष के लिए 5% है, पहले 2 वर्ष और 5%, कितना ब्याज मिलेगा? 5 दूनी 10 रुपए ब्याज मिलेगा, 10 ब्याज मिलेगा पहले 2 वर्ष 5%। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा अगले 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए 9%, 27 रुपए ब्याज मिलेगा। अगले 3 सालों के लिए 9%, 27 रुपए ब्याज मिलेगा। अच्छा, टोटल 10 वर्ष की अवधि है, ये समझना, अवधि टोटल 10 वर्ष की है, तो यहां 3 साल और यहां 2 साल, यानी अगली 5 साल बची है, बस 5 साल। और रेट कितनी है 5 वर्षों के बाद? 13%, यानी ब्याज मिलेगा यहाँ 65 रुपए। ठीक है, मैं यहाँ पे टोटल ब्याज पूछ सकता हूं आपसे, टोटल कितनी होगी? तो आप कहेंगे जी 10 और 27, 37 और 65, यानी 37 और 65, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 102। टोटल कितनी हो गई? 102, 102 हो गई। अब इस 102 की वैल्यू सवाल के अंदर 8160 है। एक की कितनी होगी? 80। एक की कितनी होगी? 80। अगर एक की 80 है तो 100 की कितनी होगी? 8000। क्या ये सवाल करने में मुश्किल हुई? क्या ये सवाल करने में मुश्किल हुई? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई? बता दो भाई कि हाँ मुश्किल हुई। गुरुजी लिस्ट में कम रेट रहते हैं मेरे। काट दिया सवाल का? सवाल का नहीं काटा भाई साहब, आपका काट के चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। आपको बता रही हूँ, ढंग से पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं पूछता। फैक्ट है, फूफा भी नहीं, मामा भी नहीं, उसके पापा भी नहीं। ये तो सरकारी नौकरी लड़का ढूंढ के नौकरी पे भेजूंगा इसको भी साथ में। तेरे जैसे बेरोजगार के हाथ इसको नहीं दूंगा, इतना समझ ले। देखो, मैंने कहा एक निश्चित राशि थी, उसको 100 रुपए मान लिया। 2 वर्ष के लिए 5% से 10 ब्याज आ गई, 3 साल में 9% से 27 ब्याज आ गई, 5 साल में 13% से 65 आ गई, टोटल ब्याज 102 हो गई। सवाल में 8160 है, एक की वैल्यू 80 आ गई। इतना समझ लेना, ये मैंने आज सबसे ज्यादा बेसिक सवाल कराए हैं, सबसे ज्यादा बेसिक।
कुछ एक बेसिक सवाल होमवर्क में भी दे रहा हूं जो आपको करने हैं, हमेशा करने हैं होमवर्क के सवाल। ये सवाल लिख लो आरडब्ल्यू में, आरडब्ल्यू में लिख लो इसको। ये सवाल आरडब्ल्यू में लिख लो। पहले सारे वीडियो जितने भी सवाल मैंने कराए हैं पूरे वीडियो में, पहले सारे वो सवाल देखना। एक सीपीयू का सवाल लिखेंगे इसके बाद होमवर्क में। आपको पता होगा कि इनके सॉल्यूशन भी हमारी टीम देती है, ये आपको जो सवाल होमवर्क में मिलते हैं उनके सॉल्यूशन भी मिलते हैं। जैसे कभी ऐसा मामूली सा जब सवाल आ जाता है, जैसे कभी कोई ऐसा मामूली सवाल आ जाता है, समझना बात को, जैसे ये सवाल है कि भाई 9 साल में 45% है, खुद ही बोला है, तो फिर हमें तो 1 साल का परसेंट पता करना होता है ना। 1 साल में 5% है, तो ऐसे सवाल में किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। अगर आप ऐसे सवाल में भी किसी फॉर्मूले की उम्मीद रख रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं, ठीक है। अगला एक सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, ये भी आपको करना है, आरडब्ल्यू में करना है। एक सवाल मेंस का मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिल्कुल वैसा सवाल है जैसा मैंने अभी पीछे आपको बताया, आपको खुद अच्छा लगेगा इस सवाल को करके, इस सवाल को करके आपको खुद अच्छा लगेगा। बताइए क्या उत्तर होगा। सर आपने बोला था कि टाइम मैनेजमेंट की क्लास लगाने की स्ट्रेटेजी, लगाऊंगा यार, अभी मेंस के बैचेज में फंसा हुआ हूं, दिमाग की दही हुई पड़ी है, लगाता हूं। एक बच्चा पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन में P बराबर 100 क्यों लिया, कितना भाग है, जबकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि रेट पूछी हो, रेट दे रखी हो और प्रिंसिपल लेना हो तो 100 मान लो, कुछ भी ले लो। 100 इसलिए लेते हैं ताकि 100 का 5% आसानी से 5 निकल जाता है, लेकिन तुम्हें दिमाग में नहीं आएगी ये बात। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लेते हैं कि प्रिंसिपल मैंने P से शुरुआत की और वो 4 सालों में 6,000 रुपए हो जाता है, 4 साल में 6,000 रुपए हो जाता है, तो फिर अगले 3 साल में 6750 हो जाता है। यही दे रखा है सवाल में। टोटल 7 साल में 6750 हुआ है, यानी 4 साल में 6,000 और अगले 3 साल में 6750। तो मैं ये कह सकता हूं इन 3 सालों में कितना ब्याज मिलेगा, 750 ब्याज मिलेगा। इन 3 सालों में कितना ब्याज मिलेगा, 750। ये बात क्लियर है कि नहीं। इन 3 सालों में कितना ब्याज मिलेगा, 750। एक की वैल्यू कितनी है, 1 साल के ब्याज की वैल्यू कितनी है यहां से, तो आप कहेंगे 250। 1 साल का ब्याज 250, 4 साल कितना होगा, 1,000 ब्याज होगा। भाई 3 साल में 750, 1 साल में 250। अगर इन 4 सालों में 1,000 ब्याज मिल रहा है और 1,000 ब्याज के बाद ये 6,000 हो रहा है, तो प्रिंसिपल कितना है, 5,000। कोरिया का बच्चा भी बता देगा। क्या ये सवाल मुश्किल था, क्या ये सवाल आपसे नहीं होना था, मेंस में पूछा गया था। क्या ये सवाल आपसे नहीं हो पाया था पंकज सैनी जी, क्या ये मैंने तेज बताया या नहीं हो पाया। पंकज बाबू बोलो, सैनी साहब। आस्था कह रही है कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। देखिए सॉल्यूशन इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि मैंने कोई सवाल आरडब्ल्यू में दिया नहीं होगा। भाई मैसेज डाल देना भी कि सर ने आज की क्लास में आरडब्ल्यू में सवाल दिए हैं, सॉल्यूशन के साथ डाल लें, लिख देना। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये टाइप भी आज बेसिक टाइप का ही सवाल है, ये भी मेरा गलत हो गया। आस्था कह रही है सर दिया गया है, जब जब सवाल डाला है आपने तब तब दिया गया है। कई बच्चों को क्या है ना, इल्जाम ही देना होता है, बस जब देखो तब इल्जाम दे देंगे।
देखो मैंने कहा था कि या तो रेट दे रखी हो या रेट पूछियो तो 100 मानो, वरना तो कुछ भी मान लो, 1 मान लो तो भी चलेगा। 100 क्यों ही मानूं मैं, लंबा भी रहेगा लफड़ा भी होगा। ये कह रहा है कि कोई निश्चित राशि 12 साल में 4 गुनी हो जाती है, यानी 1 से 4 हो जाती है 12 साल में। ये कह सकता हूं 3 ब्याज मिल जाता है। ये क्या है, ब्याज। साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 साल में 4 गुनी हो जाती है। 12 साल में 4 गुनी, यानी 12 साल में कितना है, 3 मिल जाता है। 12 साल में कितना है, 3 मिल जाता है। इज इट करेक्ट? आप कहेंगे हाँ जी। अब ये कह रहा है कि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। मैं अब चाहता हूं कि 10 गुनी हो जाए, यानी मुझे 9 ब्याज चाहिए। मुझे ब्याज कितना चाहिए, 9। अब आप मुझे बताओ कि 3 ब्याज मिलता है और अब 9 चाहिए, मुझे ब्याज 3 गुना ज्यादा चाहिए। तो फिर टाइम भी कितना लगेगा, 3 गुना, यानी 36 साल लगेगा। कोई डाउट है इस बात में? कोई डाउट है? जब आपको पहले ब्याज 3 मिलता था 12 साल में, अब आपको 9 ब्याज चाहिए, यानी ब्याज 3 गुना चाहिए, तो 12 का मतलब 36 साल में मिल जाएगा। बोलो, कोई बॉडी ऐसी है जिसको समझ में ना आया हो? आज की बेसिक क्लास कितनी बॉडी ऐसी है जिनको समझ में आया और कितनी बॉडी ऐसी है जिनको समझ में नहीं आया, मैं पूछना चाहता हूं। कल और परसों, मतलब यानी नेक्स्ट 2 क्लास में ऐसा ही खत्म हो जाएगा। एक बार पूछना इस बात को, आस्था जी जो कह रही है, तो सर भाई को मैसेज करो फोटो खींच के। चलो फिर मैं मुलाकात करूंगा अब आपसे, कल मुलाकात करूंगा ज्योमेट्री की क्लास में 6:30 बजे। और उस बैच में क्या चल रहा है, कल पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार सिमिलरिटी पढ़ा दूं। तो कल की क्लास में सिमिलरिटी होगी भाई, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में सिमिलरिटी कर लेंगे, ठीक है? चलिए, धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय।